कि थर्मामीटर लगा के टेस्ट कर रहा होगा कि क्या रिप्लाई आ रहा है। जरा बयान देकर के देखते हैं कि उधर से क्या रिप्लाई आ रहा होगा। शायद ऐसा भी दिमाग में लगा रहे होंगे कि इन लोग के पास कितना बुखार है कि सबसे पहले पूरा भारत में ये सर्वे करवा लें कि सबसे ज्यादा किसकी महिला के साथ रेप और बलात्कार होता है। सब और कहने का मतलब है कि विवेक देवड़ा शायद नाम है उनका। बिल्कुल, हाँ। संविधान बदलने की बात करते हैं, उनका बाप को बदल देंगे हम लोग। ठीक है। तो नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं सीके श्योर ऑफिशियल। आज हम बैठे हुए हैं बात करने के लिए आजाद समाज पार्टी के समर्थक से। आजाद समाज पार्टी आपने सुना ही होगा, भीम आर्मी, जिसे आप हम लोग कह सकते हैं चंद्रशेखर आजाद, जो कि उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में एक बहुत ही पॉपुलर चेहरा आप लोग जानते होंगे। उनके समर्थक से हम बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में बयान आया है जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं उनका, कि संविधान को बदलने की जरूरत है। इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम दिलीप कुमार है। अच्छा, आप कब से भीम आर्मी यानी कि आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं? हम 2017 से, जब से उनका देखे हैं संघर्ष को देखे हैं, चंद्रशेखर भाई को, उसी वक्त से हमारे वो फैन हो गए हैं। यानी कि आप उनको फॉलो करने लगे हैं ना? फॉलो करने लगे हम। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी प्रधानमंत्री का एक बयान आया उसके सलाहकार का कि संविधान बदलने की जरूरत है। सबसे पहले हमारे तरफ से आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कहने का मतलब है कि विवेक देवड़ा शायद नाम है उनका। बिल्कुल, हाँ। संविधान बदलने की बात करते हैं, उनका बाप को बदल देंगे हम लोग। ठीक है, उनका बाप को बदल देंगे। कहने आखिर कमी क्या है संविधान में बदलना चाहते हैं? कमी क्या है? हमको तो कमी उनके बाप में लगता है कि पता नहीं कि कैसे वो पैदा हो गए हैं। जब हमारे बाबा साहब संविधान को लिखे तो उन्होंने सोच समझ के लिखे, और उनको पता होना चाहिए। वो लोग बात करते हैं कि आरक्षण, ठीक है, आरक्षण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि आरक्षण गरीबी आधार पर। लेकिन कैसे बेशर्म है कि वहां तक उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि आरक्षण किस लिए मिला है। ये अमीरी गरीबी अनमूल्य चीज नहीं है। आरक्षण किस आधार पर मिला है? आरक्षण जाति पाति के नाम पर मिला है, और आरक्षण जाति पाति के नाम, आरक्षण अमीरी गरीबी पर मिलेगा और भेदभाव जाति पाति। कहने का मतलब है कि जो आरक्षण है वो छुआछूत के आधार पर मिला है। छुआछूत के आधार पर मिला है, और ये छुआछूत अभी भी पूरा भारत में लागू है। अभी भी मानते हैं कि छुआछूत गांव में है? हाँ, पूरा गांव में है, जांच कराएं। और हम आरक्षण, देखिए, सबसे पहले आरक्षण का विरोध करते हैं उन भाइयों लोग से मैं बोलता हूं, संविधान का विरोध करते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। मैं उन भाइयों से कहता हूं कि सबसे पहले पूरा भारत में ये सर्वे करवा लें कि सबसे ज्यादा किसकी महिला के साथ रेप और बलात्कार होता है। सबसे ज्यादा मतलब सर्वे कराएंगे तो SC/ST के महिला के साथ रेप और बलात्कार होता है। अगर ये सर्वे करवा लेंगे, अगर कम हो जाएगा तो हम भी संविधान बदलने का समर्थन करेंगे, और अगर ज्यादा होगा तो ऐसे ऐसे लोगों पर मतलब कि कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कहने की तो मालिक शायद बाबूजी हैं कि नहीं है। हो सकता है कि थर्मामीटर लगा के टेस्ट कर रहा होगा कि क्या रिप्लाई आ रहा है। जरा बयान देकर के देखते हैं कि उधर से क्या रिप्लाई आ रहा होगा। शायद ऐसा भी दिमाग में लगा रहे होंगे कि लोग के पास कितना बुखार है, बुखार नाप रहे हैं। तो हम लोग भी जानते हैं क्या करेंगे, इन लोग को जो है ना कि ICU में भेजने का काम करेंगे। जिस दिन संविधान बदलेंगे ना, संविधान तो जरूरी सब लोगों के लिए ना, केवल आपके लिए थोड़ा ना है। तो सब लोग के जरूरी है। तो संविधान मतलब कि वो बदलने की बात करते हैं। संविधान जो है कि संविधान है तो मेरा सम्मान है। बिल्कुल। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा। इसलिए, और एक बात और है कि हम लोग किसी जाति का विरोध नहीं करते हैं, और कुछ जाति के लोग जो है कि जैसे ही हम लोग कहते हैं मनुवाद, जैसे मनुवाद के नाम लेते हैं तो वो लोग बोलते हैं ना कि से लगता है कि हम ही को कह रहा है। नहीं, मनुवादी वो है जो मनुस्मृति का जो लिखा हुआ चीज को फॉलो करता है, उसको मनुवादी कहते हैं। चाहे वो किसी जाति से बिलोंग करे, या तो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, जनरल का हो,
और मनुस्मृति को फॉलो करता है वो मनुवादी है। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए, जाति का तो कभी हमें विरोध करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाति कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं, और मैं मानता भी नहीं इस चीज को। सिद्धांतों का विरोध हमें करना चाहिए, लेकिन जाति का विरोध हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत देश से हमें जातिवाद को हमेशा हमेशा के लिए जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम अपने देश को ऊंचे लेवल पे दुनिया का नंबर 1 देश कभी नहीं बना सकते हैं। ये बात पक्का है। देखिए, एक बात और कहना चाहते हैं कि जो भी SC/ST एक्ट का विरोध करता है और संविधान का विरोध करता है, तो समझिए कि वो मनुवादी है। मनुवादी इसलिए है कि SC/ST एक्ट पर जब SC और ST पर जब अत्याचार होता है तो वो चीज उसको दिखाई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत भी ऐसे नेता हैं जो आरक्षण के बहुत घोर सपोर्टर हैं अभी। हाँ, तो वो लोग मनुवादी नहीं है। और हमारे सबसे शर्म की बात यह है कि हमारे 131 सांसद SC/ST के लोग हैं, और वहां जो जीत के संसद में गए हुए हैं, इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो लोग का मुंह नहीं खुलता है। इसलिए उनको पैसा मिलता है, बंगला मिलता है, सब ऐश मौज मिलता है, तो क्या बोलेगा? हाँ, दुनिया में स्वार्थी है। हाँ, स्वार्थी है। तो पैसा मिलता है, बंगला मिलता है। तो इसी तरह के जो मोहन भागवत जी कहते हैं कि समीक्षा होना चाहिए संविधान में, तो इसी तरह के समीक्षा होना चाहिए कि सबसे पहले जो सांसद और विधायक बन के जाते हैं ना, तो उन लोग का पहले समीक्षा करना जरूरी है कि एक बार तुम सांसद बन गया, 2 बार चांस दीजिए, 2 बार बनेगा, उसके बाद तीसरा बार रिजर्व सीट से नहीं लड़ेगा, वो लड़ेगा तो जनरल सीट से लड़ेगा, तब उसको पता चलेगा ना संविधान का ताकत क्या है, आरक्षण का ताकत क्या है। मजा लेता है आरक्षण का, और उसके बाद मतलब कि आरक्षण का विरोध करता है तो उस पर आवाज नहीं उठाता, तो पता उसी वक्त न चलेगा। मतलब आप कहते हैं कि खाता कहीं और है, चाहता कहीं। हाँ, और कुछ लोग जो है ना कि कहते हैं ना कि आरक्षण नहीं चाहिए। अरे मूर्ख, बिहार के नेता हम नाम नहीं धरना चाहेंगे, कहता है कि आरक्षण नहीं चाहिए, तो अरे मूर्ख, आरक्षण नहीं चाहिए, संविधान को कैसे बचाएंगे आप, ये बताइए। तो पूरा खानदान, रुकिए ना, हम बता एक बात और बोल लेते हैं, उसके बाद उसका हम जवाब देंगे। ठीक है, बताइए। तो आरक्षण नहीं चाहिए, तो अरे मूर्ख, पहले तो आरक्षण तुमको नहीं चाहिए, तो रिजर्व सीट छोड़ के जनरल से लड़के देखो ना, तब तुमको औकात का पता लोग लगा देगा कि हम कौन है। हाँ, कि कितना तू है, तुमको कितना औकात है, कितना बड़ा हो जाएगा, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जाएगा। अगर SC/ST का अगर उम्मीदवार है, अगर जनरल से लड़ेगा, तो कोई कीमत पर नहीं जीत पाएगा। फिर भी नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। न तो मेरा दावा है कि अगर जनरल सीट से ऐसे जो बातें करने वाले नेता जो SC के हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, तो जनरल सीट से चुनाव लड़के आज जीत के दिखा दें, तो मैं उनका गुलामी करूंगा।